ये कथा के इन सूत्रों को देखिए। जो व्यक्ति अपने भृत्य वर्ग के बिना, समाज के बिना सबसे पहले स्वयं अकेला खाता है, भोजन करता है, वस्त्र पहनता है, हमारे ग्रंथों में लिखा है उससे नीच व्यक्ति कोई दूसरा नहीं हो सकता। इस बात को बहुत ठीक से सुनिए। इन माताओं की महिमा इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये सबको खिलाने के बाद खाती है। अपनी रसोई में ऐसी व्यवस्था कीजिए कि सबसे पहले घर में भोजन ना हो, गौ माता को दे दें, कोई अतिथि आया है उसको दे दें, बाहर देखिए कोई खड़ा हो उसको दे दें, कुछ नहीं तो थोड़ा सा आटा उसमें से निकाल लें, छत पर चींटियों के लिए डाल के आ जाए। कितना सुंदर श्लोक है, पंक्ति है, एक संपन्न मशनाति वस्ते वाशस शोभनम यो संभिवज्य भृत्यभ्य को निशंसम तरतस्ततः। इधर देखें, जो व्यक्ति अपने भृत्य वर्ग के बिना, यानी जो उसके आसपास लोग हैं, समाज के बिना, दीन दुखियारों के बिना, माता पिता से और पहले, आने वाले आगंतुक अतिथि से पहले, यदि आपके घर में कोई अतिथि आया है, घर के लोगों ने पहले खा लिया और उसको नहीं पूछा तो रसोई का अन्न विष्टा का रूप धारण कर लेता है। ऐसी कोशिश कीजिए कि पहले जमाइए, उसके बाद में ही भोग लगे आपका, आपके कुंड में बाद में जावे। वर्णन क्या है कि जिन लोगों को अकेले ही खाने की आदत है, किसी को देते नहीं है, तो वर्णन क्या है, उससे बढ़कर नीच और क्रूर पुरुष कौन हो सकता है। इस सूत्र में इस बात का वर्णन किया गया। घर में देवता रहेंगे, कलयुग में रहते हुए आप सतयुग का आनंद लाभ प्राप्त कर रहे होंगे। यदि ऐसा कर लिया तो ये धर्म है कि धरती के प्रत्येक व्यक्ति को इतनों की रक्षा करनी चाहिए। लिख लें किसको, स्त्री की, छोटे छोटे बच्चों की, वृद्धों की, गाय की और ब्राह्मण की। यह धर्म है, हमारे ग्रंथ में कहा कि इनकी रक्षा करें। किसी के घर में नारी मृत्यु को प्राप्त होती है किसी कारण से ऐसे, तो वो ठीक नहीं है, बढ़िया नहीं है। बच्चे मृत्यु को प्राप्त होते हैं, वो ठीक नहीं है। वृद्ध कहीं आत्महत्या करके मौत को प्राप्त होते हैं, ऐसे बड़ा दोष नहीं हो सकता। हम ये कथाएं 22 महीने से सुन रहे हैं, इन सूत्रों को हृदय में उतारें तो फिर ठीक है। मैं कहूँगा, आप कहीं बाहर जाते हैं और आपके साथ जो लोग हैं, मुझे तो अब दुनिया का तो पता नहीं, मैंने तो अपने जीवन में यही सीखा है। इस आश्रम में भी जब भी कभी रह करके मैंने पूर्व में कभी भोजन लिया होगा, तो सबसे पहले यही पूछा होगा कि पंगत अभी हुई है कि नहीं हुई। मैंने आश्रम की पंगत से पहले कभी भोजन नहीं किया, क्योंकि मैंने ग्रंथों में ये बात पढ़ी है इसलिए। और मैं आपके बीच में वही बोलता हूँ, उसका पहले मैं पालन करता हूँ। इसमें वर्णन है, आप ड्राइवर के संग हैं, अपने नौकर चाकरों के संग हैं, आप अपने और भी किसी रिश्तेदारों के संग हैं, संबंधियों के संग हैं, तो ऐसी कोशिश कीजिए कि पहले जिमाइए, खिलाइए, उसके बाद में जीमिए। वर्णन है कि जो लोग अकेले ही अकेले खाते हैं और खाने के लिए कुछ है और उसके आसपास जो हैं उनको नहीं देता, छिपा के अकेले ही खा लेता है, तो इस धरती पर उनसे नीच और उनसे भ्रष्ट कोई दूसरा नहीं हो सकता, ऐसा हमारे ग्रंथ कहते हैं।